तो एफआईज का जो सेल ऑफ है वो पूरे दिसंबर मंथ तक देखने को मिल सकता है और कल भी हमने देखा एफआईज की तरफ से बिकवाली का ही आंकड़ा देखने को मिला। मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि अगर एफआई सेलिंग चलती रहेगी तो क्या होगा। अगर ये चलती रहेगी तो जी मामला फिर गड़बड़ है। अभी तक एफआई सेलिंग आई है, मार्केट ने इसको ऑब्जॉर्व करा है, मगर डीआईएस के पास लिमिटेड कैपिटल है और एचएनआई सेंटिमेंट ज़रूर टर्न अराउंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो एफआई सेलिंग है ज़्यादा नहीं बढ़े, एक हद तक मार्केट उसको बर्दाश्त कर पाएगा। मगर अगर एक रिलेंटलेस सेलिंग, $1-2 बिलियन की सेलिंग अगर हर हफ्ते आने लग जाएगी तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मेरेश, आप अपना एनालिसिस बता रहे थे, एफआई सेलिंग का क्या मतलब बनाना चाहिए इस समय? नहीं, दो चीजें आई थिंक जो हमारी ग्लोबल टीम डिस्कस कर रही थी। जो प्री पैंडेमिक लेवल से निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस रहा है, वी हैव डिलीवर्ड ऑलमोस्ट 45% रिटर्न 17,500 लेवल तक। हालांकि ये डैक्स और डाउ के साथ कंपेयर करें, जस्ट द टू मेन इंडिसेस यूरोप और अमेरिकी बाजार में, तो डैक्स का आउट परफॉर्मेंस हैज बीन 20 to 23% और डाउ ऑलमोस्ट 26-27। तो एक शेयर आउट परफॉर्मेंस के कारण आई थिंक जो एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हम देख रहे हैं, वैल्यूएशंस डेफिनेटली थोड़े हायर साइड पे आ गए। और इसलिए आई थिंक जो आप सारे रिपोर्ट्स देखते हैं, रीएडजस्टमेंट फैक्टर टुवर्ड्स चाइना या अदर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स या अदर इमर्जिंग मार्केट्स, मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्वीकिंग ऑफ देयर पोर्टफोलियोज। भारतीय बाजारों में हमारी जो राय बन रही थी वो स्ट्रक्चरल चेंज कुछ नहीं आया है। बिकॉज ऑफ आउट परफॉर्मेंस जो एफआई फ्लोज आउटफ्लोज आपको देख रहे हैं टुवर्ड्स अदर मार्केट्स या इवन टुवर्ड्स डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, ये कुछ हफ्तों का एक फिनोमेना हो सकता है। But the buying should come back because India, in our opinion, still remains the best placed market on a whole host of parameters. So अजय जी, मुझे लगता है think ये जो गिरावट आएगी बहुत ज्यादा डीप नहीं होगी, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल रीजंस नहीं है इंडियन सेलिंग के, इंडियन इक्विटी मार्केट सेलिंग के पीछे। इट्स जस्ट अ रीएडजस्टमेंट दैट एफआईज आर डूइंग इन देयर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। और ये एफआईज की जो बिकवाली देख के पहले डर नहीं लगता था, लेकिन अब हम 18,000 से नीचे खिसक के 17,500 के नीचे खिसक के आए हैं। तो एफआईज की जब भी बिकवाली हो रही है तो थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ये कट डीप कट्स में ना कन्वर्ट हो जाए। सर, एक बार इस पे आपका व्यू। देखिए डिम्पी, पहले एफआई की सेलिंग होती थी तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। अच्छा। कि अरे भाई एफआई सेलिंग होगी तो मार्केट तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ। मगर ऑफ लेट जो एफआई की सेलिंग आ रही है उसको मार्केट थोड़ा बहुत जरूर डाइजेस्ट कर पा रहा है। अगर अब एफआई का फिगर आप देखें तो कल 5,000 करोड़ की सेल फिगर थी। हमने डिटेल्स भी देखी हैं कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी ब्लॉक डील या कोई बहुत बड़ी ऐसी डील नहीं है। एक ये मार्केट में एफआई की सेलिंग हुई है, विच इज़ दैट देयर वाज नो लार्ज ब्लॉक डील, देयर वाज नो लार्ज ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन, कोई बड़ी स्टेक सेल नहीं हुई है। तो जाहिर है ये जो कल 5,000 करोड़ की सेलिंग हुई है ये ओपन मार्केट में हुई है। ओपन मार्केट में 5,000 करोड़ की सेलिंग, मैं दोबारा बोलूँगा 5,000 करोड़ की सेलिंग, मगर निफ्टी की कमर नहीं टूटी, मिड कैप की कमर नहीं टूटी। हालांकि मार्केट कुछ दिनों से मंदी के रुख में है, निफ्टी 5% से ज़्यादा गिर चुका है, मगर 5,000 करोड़ की सेलिंग के बावजूद अगर मार्केट के अंदर कोई भारी गिरावट नहीं आई है तो मैं ये बोलूँगा दैट इंडियन मार्केट्स आर नो लॉन्गर अ वन ट्रिक पोनी। मैं अक्सर बोलता हूँ दैट एक ज़माना होता था दैट व्हेन एफआईज वुड स्नीज, मार्केट्स वुड गेट अ फ्लू। मतलब जरा सी सेल फिगर होती थी, मार्केट में नर्वसनेस आती थी। अब हम एफआई सेलिंग जो है उसको एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। भारत इस साल एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट है। 2 मार्केट इमर्जिंग मार्केट में हैं जिन्होंने भारत से ज़्यादा रिटर्न इस साल दिए हैं। लोकल, मैं डॉलर की बात, डॉलर इंडेक्स, डॉलर करेंसी अगर हम उसमें निकालें तो रशिया और सऊदी अरेबिया, उसके बाद इंडिया है। रशिया और सऊदी अरेबिया क्योंकि क्रूड डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए। उसके बावजूद अगर इंडिया ने इस प्रकार का रिटर्न दिया है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं तो आप एक प्रश्न ज़रूर पूछेंगे कि भाई इंडिया में इस साल मैंने अच्छा मुनाफा कमाया है, मगर डू आई हैव ऑप्शंस नाउ टू लुक एट अदर मार्केट्स विच हैव अंडर परफॉर्म्ड और डू आई स्टे विथ इंडिया। तो अगर आप मूल्यांकन पे देखें, अगर आप एक टेम्पटेशन टू बुक प्रॉफिट देखें, अगर आप दूसरे मार्केट्स में देखें, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस समय थोड़ा सा नज़रिया ज़रूर बना रहे हैं कि इंडिया में थोड़ा मुनाफा बुक करिए, क्योंकि अभी अगले 45 से 50 दिन कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं, बड़े आईपीओ ख़त्म हो चुके हैं, अर्निंग सीज़न अभी दूर है। इन्फ्लेशन को देख करके हम, इन्फ्लेशन के आंकड़े हम देखें तो बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो एक मार्केट के अंदर कोई लैक ऑफ ट्रिगर है, एक रिलेटिव केस ऑफ अदर मार्केट्स आर बेटर, दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से एफआई सेलिंग आ रही है। तो उस सिनारियो को जब एनालाइज करेंगे डिम्पी, आज की अगर बात करें तो जी हाँ सेलिंग है, जिससे मार्केट को कंसर्न है,
मगर देखते हैं आगे क्या होता है, सेलिंग बढ़ती है या कम होती है। तो श्योर ये एक क्रूशियल फैक्टर होगा, की फैक्टर होगा जैसे वॉच आउट करना होगा। लेकिन अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ स्ट्रैटेजी बनाना चाहें, क्योंकि अगर इंडेक्स में तेजी नहीं आ सकती तो सेक्टर तो चूज किए जा सकते हैं, ऐसे में आपका इंफ्रा या कैपिटल गुड स्पेस कैसा आपका व्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप सीमेंट्स के नंबर्स देखिए और जिस तरह की उन्होंने अपनी ऑर्डर बैकलॉग बताई वो ऑल टाइम हाई पे है, क्या इस स्पेस पे नजर होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए प्रियंका, और इस स्पेस में इसलिए नज़र होनी चाहिए क्योंकि बड़े सालों के बाद ये साइकिल टर्न हुई है। कई सालों की अंधेरी रात के बाद लग रहा है कि इस सेक्टर के लिए फिर एक नया सूर्योदय हो रहा है। यस, जो सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर एक सिक्लिकल अपटर्न है। कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं, न्यू एनर्जी नीड्स आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। हम अगर बात करें जेवा एयरपोर्ट की, एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, वो एयरपोर्ट आएगा तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होगी, उसके अंदर कैपिटल इक्विपमेंट की डिमांड आएगी, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जब इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं सरकार की बैलेंस शीट पर और प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट पर, तो अक्सर ये साइकिल्स ठीक होती हैं। कैपिटल गुड स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर एक एडवांटेज और है, ये ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनीज हैं। अगर आप सीमेंस की बैलेंस शीट देखें, अगर थर्मैक्स की बैलेंस शीट देखें, तो इनके अंदर बहुत डेट नहीं है। तो ये भी बहुत एक अच्छा फैक्टर है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर भी जाते हैं तो उनकी बैलेंस शीट में इतनी कंसर्न नहीं आएगी। और जिस प्रकार से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, अगर वो ट्रेंड टिका रहा तो कैपिटल गुड कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि प्लास्टिक, मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये इनके मेन रॉ मटेरियल कॉस्ट है। अगर वो नीचे आता है तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ जाए। सो रादर देन चेजिंग आईटी और कंज्यूमर स्टॉक्स, मेरा ये मानना है कि आप देखिए अगले 6 महीने में अर्निंग सरप्राइज कहाँ पर आ सकता है, और अर्निंग सरप्राइज मुझे लगता है कि कैपिटल गुड सिक्लिकल्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आएगा। तो क्लियरली ये बात निकल के आती है कि एफआईज अगर आगे भी सेल ऑफ करते हैं तो एनी हाउ वी हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एंड कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा, जिस तरह के नंबर सीमेंट्स ने दिखाए हैं, दैट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन का साइकिल शुरू हो रहा है, और उसके साइंस अगर आपने क्वार्टर गॉन बाय में एलएनटी में नहीं देखे या कमेंट्स की कमेंट्री में नहीं सुना, या आपने आईआरबी की कमेंट्री देखी, कितने बड़े इन्वेस्टर ने आईआरबी में आके स्टेक लिया, तो आपको सीमेंस में जरूर नजर आएगा। और सो इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन है वो बहुत शानदार चल रहा है। यस, देयर इज सम सीजनल सेलिंग बाय एफआईआईज, और वो बार ग्राफ आएंगे अभी आपके स्क्रीन पे, देखिए काफी बड़ा नंबर दिख रहा है आपको। लेकिन इसमें आप घबराइए मत, क्योंकि 5000 करोड़ का जो नंबर सेल फिगर है उसके सामने 4000 करोड़ की डीआई बाइंग भी है, और एचएनआई और रिटेल उसके अलावा तो जो बाई करते हैं वो कैप्चर नहीं होती है डेटा में। तो मेरी किसी से बात हो रही थी, इनफैक्ट पंकज भी बता रहे थे ये अर्लियर, कि ये ऐसा सीजनल टाइम है जब एफआईआई अकाउंट्स अपने बोनसेस सेटल करते हैं 30 नवंबर के पहले। तो आप कुछ अमाउंट ऑफ एफआईआई सेलिंग उसकी वजह से भी होती है। लेकिन दिसंबर में जब हम जाएंगे, ये आज एफएनओ की एक्सपायरी भी हो रही है, एक बार सेटल हो जाएगा, फिर आप एक्सपेक्ट करिए रिबाउंड कुछ, क्योंकि सेंटा क्लॉज रैली भी चालू होने वाली होती है। करेक्ट। और उसके बाद फिर शायद फर्स्ट 2 वीक्स रहती है, लेकिन उसके बाद भी तो हॉलिडे सीजन से पहले वो एफआईआई फिर से सेल ऑफ करते हैं। देखिए, थोड़ा बिटवीन नाउ एंड जनवरी फर्स्ट वीक एफआईआई का दबाव बना रह सकता है, उसको बाजार को संभलना पड़ेगा। 6-7% टॉप से नीचे आया है। अगर आप 10% की बात करें, जो एक रीजनेबल करेक्शन माना जाता है एक अच्छे बुल रन में, तो भी हम 16,700 के आसपास, तो मन बना के रखना चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस लगा के काम करिए। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप निवेशक हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया मिड कैप्स आपको नीचे के भाव पर मिल रहे हैं।